जब बेटे की अर्थी उठने वाली थी तब हुआ गुरुजी का चमत्कार। आज की यह कहानी एक माँ के दर्द, आंसुओं और विश्वास की कहानी है। यह कहानी सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे में कमला देवी अपने इकलौते बेटे मोहित के साथ रहती थी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। मोहित ही उनकी पूरी दुनिया था। कमला देवी लोगों के घरों में काम करके बेटे को पढ़ा रही थी। उन्होंने अपने जीवन की हर खुशी बेटे के लिए कुर्बान कर दी थी। मोहित भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा कहता था, माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर आपके सारे दुख दूर करूँगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मोहित अपने दोस्तों के साथ काम से बाहर गया था। शाम को अचानक एक फोन आया। फोन सुनते ही कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहित का भयानक एक्सीडेंट हो गया। कमला देवी रोती बिलखती अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, सिर में गहरी चोट लगी है और अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनकर माँ का कलेजा फट गया। अस्पताल के बाहर बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय एक बुजुर्ग महिला वहां आई और बोली, बेटी रो मत, गुरुजी पे भरोसा रखो। जहां इंसान हार जाता है वहां से गुरु कृपा शुरू होती है। महिला ने उन्हें गुरुजी की एक तस्वीर दी। कमला देवी ने कांपते हाथों से तस्वीर ली और आंखों में आंसू भरकर कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। उस रात उन्होंने अस्पताल के कोने में बैठकर लगातार गुरुजी का नाम लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूरी रात बीत गई लेकिन मोहित को होश नहीं आया। अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि स्थिति अभी भी नाजुक है। कमला देवी टूट चुकी थी, कई रिश्तेदार भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन माँ का विश्वास अभी भी जिंदा था। तीसरी रात कमला देवी अस्पताल की कुर्सी पर बैठी बैठी रोते रोते सो गई। तभी उन्हें एक सपना दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि सफ़ेद प्रकाश से घिरी एक दिव्य आकृति उनके सामने खड़ी है। वह आवाज़ आई, डर मत, तेरे बेटे की रक्षा होगी। कमला देवी अचानक उठ गई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। सुबह करीब 6 बजे अचानक आईसीयू के अंदर हलचल हुई। नर्स दौड़ती हुई बाहर आई। कमला देवी घबरा गई लेकिन नर्स के चेहरे पर मुस्कान थी। माँ जी, आपके बेटे ने हाथ हिलाया है। यह सुनते ही कमला देवी के आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, शुक्राना गुरुजी। धीरे धीरे मोहित की हालात सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद उसे होश आ गया। जब उसने पहली बार अपनी माँ को देखा तो कमला देवी खुशी से रो पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अस्पताल का बिल लाखों रुपए तक पहुंच चुका था। कमला देवी के पास इतने पैसे नहीं थे। वह फिर चिंता में डूब गई। एक दिन अस्पताल के ऑफिस से फोन आया। उन्हें बुलाया गया। कमला देवी डरते डरते वहां पहुंची। अधिकारी ने कहा, आपके बेटे का इलाज का बड़ा हिस्सा एक अज्ञात व्यक्ति ने जमा कर दिया है। कमला देवी हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, कौन था वह? लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था। वह व्यक्ति अपना नाम बताए बिना चला गया था। कमला देवी की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, गुरुजी, आपकी लीला आप ही जाने। कुछ महीनों बाद मोहित पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। जिस घर में कभी रोने की आवाज़ गूंजती थी वहाँ सब खुशियाँ लौट आई। एक दिन मोहित अपनी माँ को लेकर गुरुजी के दरबार पहुँचा। वहाँ पहुँचकर दोनों की आंखें भर आई। मोहित ने कहा, माँ, आज मैं जो भी हूँ गुरुजी के कृपा और आपकी दुआओं की वजह से हूँ। कमला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, जब दुनिया ने उम्मीद छोड़ दी थी तब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था। आज भी कमला देवी हर मिलने वाले से यही कहती है, मुसीबत कितनी भी बड़ा क्यों न हो, विश्वास कभी मत छोड़ो। अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। प्रेम से बोलिए, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।